Hello everyone, I am Vardman and you are watching Law Putra YouTube channel. Today we are going to discuss a very important question of judicial examination. That is, difference between appeal, reference and revision under CRPC. तो अपील जो है वो दी गई है सेक्शन 372 से 394 ऑफ CRPC चैप्टर 29 के अंदर, whereas reference and revision is provided under chapter 30 only. Reference covers under section 395 and 396, whereas revision is being covered under section 397 to 405 of CRPC. इन डिफरेंसेस के अलावा बाकी कई डिफरेंसेस हैं इन तीनों के बीच में. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजरली 5 डिफरेंसेस जो कि अपील, रेफरेंस और रिवीजन के बीच में है. फर्स्ट डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन रेज्ड व्हेन एंड वेयर द क्वेश्चन कैन बी रेज्ड इन दीज मैटर्स. Under appeal, the question lies in the higher courts only on both the question of law and the question of fact. Whereas in reference, question lies only in the high court and regarding the question of law. Whereas in revision, question lies both in the sessions court and the high court on the matters which are being adjudicated. अब adjudicated matters कौन से होते हैं? जिनके अंदर findings या सेंटेंस या ऑर्डर पास कर दिया गया है या रिकॉर्ड कर दिया गया है, उन्हीं मैटर्स के ऊपर रिवीजन लाई कर सकता है. अब आते हैं हम स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स. द सेकंड डिफरेंस, अपील कैन ओनली बी डन ओनली आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द केस हैज बीन डन बाय द लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट ने अगर केस डिसाइड कर दिया है, उसी के ऊपर आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हो. वेयर एज रेफरेंस कैन ओनली बी डन व्हेन द केस इज बीइंग पेंडिंग इन द कोर्ट. लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, तभी रेफरेंस किया जाता है. जबकि रिवीजन स्टार्ट्स ओनली वंस द मैटर इज रिकॉर्डेड और बीइंग पास्ड. और मैटर्स मैंने आपको बताए, फाइंडिंग, ऑर्डर या सेंटेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज रिकॉर्ड या पास कर दी गई है, उस चीज के ऊपर रिवीजन किया जा सकता है. लेकिन एक चीज जानना जरूरी है कि ऑर्डर्स के अंदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स नहीं आते. एम्बिट क्या है? थर्ड डिफरेंस हम एम्बिट पे पढ़ेंगे, या स्कोप जिसको हम बोल सकते हैं. अपील इज अ पेटिशन और अ प्ली अगेंस्ट द डिसीजन पास बाय द लोअर कोर्ट बट नॉट इन द पेटी केसेस. अपील किस चीजों पे हो सकती है? लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन पे अपील हो सकती है, लेकिन पेटी केसेस के ऊपर अपील नहीं की जाती सीआरपीसी के अंदर. Whereas reference starts when the trial courts feel that it needs a लाइट और अ गाइड, उसको किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है रिगार्डिंग हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से किसी लॉ के ऊपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ऑर्डिनेंस के ऊपर किसी रेगुलेशन या किसी भी लॉ के बारे में उसे हाई कोर्ट से ज़रूरत है पूछने की, जिस कारण वो जो लॉ है वो अभी ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है. इसीलिए ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट से इस लॉ के ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगता है. दैट इज कॉल्ड रेफरेंस. रिवीजन का स्कोप क्या है? रिवीजन कुछ नहीं है. रिवीजन के ऊपर आप हायर कोर्ट जो होता है हमारा, हायर कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि करेक्ट प्रोसीडिंग चल रही है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है प्रोसीडिंग के अंदर, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है किसी भी फाइंडिंग, ऑर्डर या सेंटेंस के अंदर, ये पता करने को, खुद को सेटिस्फाई करने को रिवीजन यूज किया जाता है. तो जो रिवीजन है वो हमने देखा कि रिवीजन किन चीज़ों के लिए यूज होता है? सिर्फ फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर कि या कोई इरेगुलरिटी अगर हो रही है प्रोसीडिंग में, इनकी करेक्टनेस, लीगैलिटी को जानने के लिए होता है. अब जो हम फोर्थ डिफरेंस देख रहे हैं वो इनिशिएशन का है, मोशन का है, कि कब ये लोग मोशन में या इनिशिएट हो सकती हैं अपील, रेफरेंस और रिवीजन. अपील जो है वो कैन बी फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी एग्रीड पर्सन फाइल कर सकता है, या बाय द एक्यूज्ड. लेकिन एक्यूज्ड जब फाइल करेगा विद द लीव ऑफ द कोर्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में उसको लीव की जरूरत पड़ती है कोर्ट की. वेयरएज अदर केसेस के अंदर एग्रीव्ड जो होता है वो स्टेट भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकता है. वेयरएज रेफरेंस की जब बात की जाती है तो रेफरेंस इज इनिशिएटेड ओनली बाय द ट्रायल कोर्ट टूवर्ड्स द हाई कोर्ट. ट्रायल कोर्ट ही कर सकता है रेफरेंस और हाई कोर्ट पे किया जाता है रेफरेंस. जबकि जो रिवीजन है, रिवीजन कैन बी इनिशिएटेड बोथ आइदर बाय द पर्सन और इंडिविजुअल बाय एन एप्लीकेशन इन द सेशंस कोर्ट और द हाई कोर्ट, या फिर सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट सुओ मोटो भी इसको कॉग्निजेंस में ले सकते हैं. तो अभी तक हमने ये 4 डिफरेंसेस मेजरली पढ़े, क्वेश्चन रेज्ड का, स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग का, एम्बिट का और इनिशिएशन का. अब अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो अब आखिरी डिफरेंस जो हम लिखते हैं वो होता है पावर का. तो पावर इन तीनों में अलग अलग गिवन है कोर्ट्स को.
तो अपीलेट पावर जो गिवन है कोर्ट्स को वो है कि वो डिसमिस कर सकती है या तो अपील को, रिवर्स कर सकती है प्रीवियस ऑर्डर को, कोई भी प्रीवियस ऑर्डर जो दिया गया उसको रिवर्स किया जा सकता है। थर्ड पावर बहुत ही वाइडर है, अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है कोई भी फाइंडिंग को, किसी भी नेचर ऑफ सेंटेंस को, कोई भी नेचर है सेंटेंस का उसको भी बदल सकती है, ऑर्डर को बदल सकती है, किसी भी अल्टर कर सकती है, या कोई सेंटेंस ऑफ एनहेंसमेंट है उसको रिड्यूस कर सकती है सेंटेंस को, या और एनहेंस भी कर सकती है। ये अपीलेट पावर है। और आखिरी पावर सबसे वाइडर है जो अपील में मिलती है कि कोई भी अमेंडमेंट वो कर सकती है जो कि जस्ट एंड प्रॉपर कोर्ट को लगता है इस चीज के अंदर। तो ये तो अपीलेट पावर रही कोर्ट की। ये किसको दी गई है? ये हायर कोर्ट्स को दी जाती है। अगर लोअर कोर्ट मान लो कुछ है तो वो सेशंस कोर्ट या तो फिर हाई कोर्ट या फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। रेफरेंस के अंदर क्या पावर है? ट्रायल कोर्ट के पास पहली पावर है कि जब मैटर पेंडिंग चल रहा होता है हाई कोर्ट के सामने, तो वो कमिट कर दे अक्यूज्ड को जेल के अंदर या फिर उसको रिलीज कर दे बेल में, क्योंकि जब तक वहां से आंसर नहीं मिलेगा उस लॉ के ऊपर वो आगे केस डिसाइड नहीं कर सकता। जब तक के लिए वो ये कर सकता है ट्रायल कोर्ट। और हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट को करना ही है, हाई कोर्ट मस्ट ऑर्डर जो भी उसको फिट लगता है, जो भी ऑर्डर इस केस में वो उसको देगा ऑर्डर उस लॉ के ऊपर। सेकेंडली वो एक कॉपी सेंड करेगा उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने रेफरेंस मांगा है। थर्डली वो डायरेक्ट करेगा अगर कोई कॉस्ट रेफरेंस की लगानी है तो वो कॉस्ट भी लगाई जा सकती है जिसके भी ऊपर हाई कोर्ट बोले। लास्ट डिफरेंस आता है रिवीजन का। रिवीजन के अंदर जो पावर है वो पहली पावर है कि कोर्ट कैन सस्पेंड, कोर्ट क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है कोई भी सेंटेंस का एग्जीक्यूशन या ऑर्डर का एग्जीक्यूशन। सेकेंडली हाई कोर्ट जो है हमारा कन्वर्ट कर सकता है रिवीजन एप्लीकेशन को अपील की एप्लीकेशन में या अपील की पिटीशन में हाई कोर्ट कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद रीट्रायल का डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, इसके अंदर एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता रिवीजन के अंदर। रीट्रायल का जरूर वो ऑर्डर दे सकता है। और सबसे आखिरी चीज है कि अगर 4 लोग हैं, 2 ने हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन पिटीशन लगाई है और 2 ने सेशंस कोर्ट के अंदर लगाई है, तो हाई कोर्ट चाहे तो सारी पिटीशन अपने यहाँ लेके खुद रिवीजन की एप्लीकेशन डील कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है जो हाई कोर्ट में 2 एप्लीकेशन लगी है उनको नीचे। तो ट्रांसफर करने की पावर भी हाई कोर्ट को दे रखी है रिवीजन के अंदर। तो होप आपको ये जो डिफ्रेंसिएशन था इन तीनों के बीच में वो समझ में आ गया हो। और इसके बीच में यही 2 मतलब टोटल 7 डिफरेंसेस हो चुके हैं अगर हम सेक्शन और चैप्टराइजेशन के डिफरेंसेस को देख लें। होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए जो भी आपको अगर आगे और डिफरेंशिएशन के वीडियोस को देखना है तो। और बेसिकली एक चीज याद रखिए, अपील, रेफरेंस और रिवीजन के सीआरपीसी का हमने कवर किया है, सीपीसी का अलग होता है, सब में अलग अलग होते हैं। थैंक यू।